नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें हैं NCL गौरवी ब्लॉक बी की, जहां अजंता राधा कंपनी ने भर्ती का ऐसा खेल खेला कि विस्थापितों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। जी हां, ओबी हटाने का ठेका तो लिया, लेकिन भर्ती के नाम पर जिला कलेक्टर के आदेश का खुला उल्लंघन और फिर वही पुरानी कहानी, फर्जी भर्ती का आरोप और हक से वंचित विस्थापित। कई दिनों से धरना, कई दिनों से आवाज और आखिरकार आज कंपनी को झुकना पड़ा। आज NCL गौरवी के महाप्रबंधक कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय बैठक। कंपनी प्रबंधन ने रखी 323 लोगों की लिस्ट सामने, जिसमें 106 बाहरी और 217 विस्थापित। कंपनी का दावा है कि 70% विस्थापित और 30% बाहरी लोगों को हमने भर्ती किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर एक और मैनेजमेंट का जादू वाला लिस्ट। विस्थापित नेताओं ने साफ कहा, लिस्ट चेक होगी, अगर गड़बड़ी पाई गई तो फर्जी भर्ती वालों को बाहर करना ही होगा, और कंपनी ने भी इस बात पर अपनी सहमति दे दी है। अब देखना यह होगा कि कौन होगा अंदर और कौन होगा बाहर। पर बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जब इस तरह के विस्थापितों के गंभीर मुद्दे पर जब मीडिया द्वारा NCL गौरवी GM और SDM बैढ़न जैसे बड़े अधिकारियों से इस पूरे मामले पर बात करने की कोशिश की गई, तो दोनों कुछ भी कहने से बचते नजर आए। तो आखिर विस्थापित जाएं कहां, किससे मांगे अपना हक और कौन देगा इनको न्याय? विस्थापितों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। भर्ती की लिस्ट आने के बाद अब सच होगा उजागर और सामने आएगा कौन है असली भर्ती और कौन है फर्जी। देखते रहिए, हम दिखाएंगे सच्चाई। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस त्रिपक्षीय वार्ता में किसने क्या कहा। जिसकी जमीन में हम मशीन लगाए हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिला? और यहाँ तक नियम है कि आपको प्रशिक्षित करना चाहिए। टेंडर निकालने से पहले GM साहब, क्या ये रूल नहीं है कि आपको प्रशिक्षित करना चाहिए कैंप लगा करके? बताइए, उनको नॉन स्किल्ड को स्किल्ड करना चाहिए, है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, चलिए इसको रिकॉर्ड रखिएगा कि GM साहब ने बोला है कि स्किल्ड करने का, ट्रेनिंग प्रशिक्षित करने का नहीं है। इनका नहीं है, आपका। अरे उनकी की लिस्ट आप सार्वजनिक रखिए, सामने लाइए, उस पर कौन से यहाँ के लोकल लोग हैं, कौन बाहरी लोग हैं। SDM साहब, आप यहाँ पे निवास और तमाम चीजें आपके द्वारा जारी की जाती हैं। किसी का भी अगर यहाँ पे रहने का उसका व्यवस्था है तो आपके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ का निवासी है। करते ना, आपके जानकारी में ये लिस्ट आ जाए सामने तो क्लियर हो जाएगा कि आपने उनको निवास पर से यहाँ जारी किया है, कचनी क्या बोलते हैं, पड़री का, ठुरुआ का, सोलंग का, नौड़िया का, कि और कोई जारी कर रहा है आपकी जगह पर। संजय भाई, तो ये है एक लिस्ट और सर, कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया टेक्निकली, कितने फेल हुए और कितने लोग लेगा उसकी भी लिस्ट चाहिए। उसकी भी लिस्ट चाहिए, वो भी लिस्ट, क्योंकि सर मोस्टली हो रहा है लोग 10 साल से काम कर रहे हैं कंपनियों में, सारी भी कंपनी में, जो भी वहाँ से आते हैं यहाँ फेल हो जा रहे हैं और यहाँ पे लोग रखे जा रहे हैं। तो कौन से लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया और फेल हो गए और कंपनी ने किनको अप्लाई दिया, वो भी लिस्ट मिल जाए हम लोगों को। उसके बाद अपन बात करेंगे। ग्राम सभा एक अनुरोध करना चाहेंगे GM साहब, सरपंच नौड़िया जी बैठे हो, सरपंच नौड़िया, हमारे ग्राम पंचायत में जो भी अजंता कंपनी के बाहर के लोग रह रहे हैं, ठीक, उनका आइडेंटिटी कार्ड ग्राम पंचायत को उपलब्ध करा दीजिए। हमारे यहाँ रह रहे हैं, भटक रहे हैं, रात में मिलते हैं, 2 बजे रात मिलते हैं, कहाँ के आदमी आए हैं? गलत हो तो बता दीजिए सर। क्या ग्राम पंचायत जान सकती है ना कहाँ के लोग हमारी पंचायत में रह रहे हैं? वो अजंता के एम्प्लॉई है कि चोर हैं, क्या है, कैसे हैं, वो उपलब्ध करा दीजिए आप 1 हफ्ते के अंदर। कि स्थानीय निकाय है ग्राम पंचायत, ठीक है, वो उपलब्ध करा दीजिएगा जो हमारे यहाँ रह रहा है। पहली बात तो। दूसरा ये कि सबको संतुष्ट कर पाना सबके बस की बात है नहीं। मतलब आप चाहे कि किसी का मेरा 4 आदमी रख लें, मेरा 8 रख लें, या एग्जैक्टली साहब, मैं भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत। मतलब मैं वास्तविकता बोलने वाला आदमी हूँ। अपन निर्णय पे पहुंचेंगे तब जब ये वास्तविकता बात तो अभी कंपनी संतुष्ट किसको कर रही है? दूसरी बात नहीं, अभी संतुष्ट किसको कर रही है? बता रहा हूँ आपको। हमको तो नहीं कर रही है 8 गाँव के लोगों को, तो संतुष्ट किसको कर रही है बता दें। अब लिस्ट आपको दे रहा है, दूसरा सर ये कह रहे थे, जिसका नाम आपने निकाला है उनकी भर्ती क्यों नहीं? चलिए आप बता दीजिए, जिसका नाम आपने निकाला है उनकी भर्ती हो रही है ना। उनकी कहाँ हुई? 4 महीने हो गए। 4 महीने आप ही लोगों के बीच में किसी पता नहीं किसको शिकायत करने आया था कि इसकी जांच कराओ। तो जांच कराए आपने? क्या जांच तो कुछ गलत नहीं करा है। नहीं, जिनके नाम पर शिकायत है बताइए ना, बाकी जो नाम है उन पे तो जारी होना चाहिए। सब जारी हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। कितना देर में कितना हो गया?
अगर इससे ज्यादा मेन पावर आपके यहाँ आज की डेट में मिला सत्यजीत तो बताइए, नहीं होगा ना? चलिए ठीक उससे आतंकवाद घोषित किया जाएगा। तहसीलदार साहब हैं, एसडीओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब भी हैं। अभी इस मीटिंग में ये बता दे रहे हम वहाँ कोई भीड़ ले जाके हल्ला और आंदोलन नहीं करने जा रहे। 5-7 लोग हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे, इनके गेट पर तीनों शिफ्ट जो चलती है 1-1 घंटे खड़ा करके हम लिस्ट बाय लिस्ट नाम, उनका आधार कार्ड और वो कहाँ के हैं नाम आपने लिस्ट में। भैया इतना मगजमारी करने की क्या आवश्यकता है? 1 2 3 लोग आप लोग इनके ऑफिस में बैठ के जितने लोगों का रिज्यूम आया है रिज्यूम को खंगाल दीजिए, कहानी खत्म। बैठे चाहे वहाँ कहीं भी कर लिया जाए, सबका रिज्यूम पूरा डॉक्यूमेंट्स इनके पास होगा तभी तो नौकरी दी है, फॉर्म जो भरा हुआ उसको वेरीफाई करना उससे क्लियर हो जाएगा ना। जमीन के भी मालिक हैं, हाँ। जनप्रतिनिधि भी हैं, कोई नहीं रोक सकता, ना जीएम साहब रोक सकते हैं ना ये जनता रोक सकती है उनको आने जाने से। ठीक है, वो जाके कर देंगे, बस वहाँ जाके करिए, क्लियर हो जाएगा ना। ये झूठ बोलने वाला भी झंझट नहीं रहेगा। और अगर उसमें कोई फर्जी ट्रांसफर कराएंगे तो हम कराएंगे, और उसमें अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा है उस पर FIR करवा दीजिए। हाँ FIR कराएंगे, उसमें बिल्कुल डॉक्यूमेंट करा तो FIR कराएंगे, FIR होगा। हाँ निकाल आपको बता दें कि इन्होंने वर्कर्स ने अपना संडे का भुगतान मांगा है। नीलकंठ अभी जो कार्यरत है उसका भी थोड़े दिनों तक काम है, इसके बाद वो बाहर जा रही। तो वहां के वर्करों ने कहा साहब संडे छुट्टी का हमको पैसा दिला दीजिए। उनको